मुद्रा बाय ऋतु में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली बार मैं लेकर आई थी एक थॉट आपके लिए, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला कि क्या कोई आपको टॉलरेट कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, आपके बिहेवियर की वजह से, आपकी बदतमीजियों की वजह से, आपकी सोच की वजह से, आपके बिहेवियर, कैरेक्टर, अप्रोच की वजह से। ये एक पहला थॉट था। और आज मैं लेकर आई हूँ दूसरा थॉट। पहला, क्या आपको कोई टॉलरेट कर रहा है? दूसरा, क्या आप किसी को टॉलरेट कर रहे हैं? क्या आप किसी को बर्दाश्त कर रहे हैं? 24 घंटे कोई इंसान आपकी नज़रों के सामने है और आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है उसको, और आप चुपचाप बैठे हैं, तमाशा नहीं देख रहे, या चुपचाप बैठ के बर्दाश्त कर रहे हैं? क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आप किसी को अननेसेसरीली क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? घर में कोई इंसान, फिर कहूँगी कौन से लोग, आपके घर के लोग, आस पड़ोस के लोग, दोस्त यार आपके, या जहां पर आप काम करते हैं वो लोग, राइट? कोई आपको टॉलरेट कर रहा है और आप चुप हैं। आपको कोई टॉलरेट कर रहा है, कोई आपको टॉलरेट कर रहा है, आप चुप हैं। इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग कि हम किसी को बर्दाश्त करें। वो कहते हैं ना कि बुरा पाप करना भी और पाप को झेलना भी गलत है। तो आप लोग चुप क्यों हैं? किस लिए चुप हैं? दैट इज द इम्पॉर्टेंट थॉट। somebody is tolerating you and you are tolerating somebody. Why are you tolerating anybody in the house? बोल नहीं पा रहे, आगे बोलने की हिम्मत नहीं है, डर है, संकोच है, घबराहट है, बोलूंगी तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सोच रहे हैं कि सामने वाले को ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि भैया हम कितने दुखी हैं तुम्हारी वजह से, बस करो अपनी हरकतें, या बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। किसी में हिम्मत नहीं है, कोई तरीका नहीं मिल सकता। कोई एक आदमी अपने घर के अंदर ही चीज़ों को खराब और बर्बाद कर सकते हैं? ऐसा हो रहा है क्या? और अगर हो रहा है तो आप चुप हैं? क्यों चुप हैं? किस लिए? क्या ज़रूरत है हमें चुप होने की? क्यों नहीं हम बैठकर बात करते? क्यों नहीं हम अपने घर के ही बड़े बुजुर्गों को बीच में लाते? और क्यों नहीं हम आगे आकर उस चीज़ से लड़ाई करते? पाप करना और पाप सहना दोनों गलत है। मैंने पहली वीडियो में कहा पाप करना, और इस वीडियो में कह रही हूँ पाप सहना। पाप शब्द शायद भारी लग रहा होगा, या ये कहिए गलत करना। तो गलत सहना उतना ही ज़्यादा बड़ा क्राइम है। उसी वक्त बैठकर चीज़ों को ठीक कराइए, ठीक करिए, या अलग हो जाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं। बस कोई सामने वाला तैयार ही नहीं होता समझने के लिए, तो जब वो तैयार नहीं है तो हम अलग हट सकते हैं। वी कैन इग्नोर, वी कैन डू दैट, बट वी कैन नॉट टॉलरेट। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम? एक ही जीवन है, फिर बार बार कहूँगी एक ही जीवन है। कैसे जी रहे हैं हम, और क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं वो चीज़ जो हमें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए? बात कर सकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग की थॉट प्रोसेस को बीच में ला सकते हैं, किसी लाइफ कोच से बात कर सकते हैं। जैसे मैं एक लाइफ कोच हूँ, राय ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा कोई राइट नहीं है कि दुखी भी हम हो रहे हैं, बर्दाश्त भी हम कर रहे हैं, परेशान भी हम हो रहे हैं, हमारा जीना खराब हो रहा है और सामने वाले को फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो समझाना तो पड़ेगा ना। इसको तो एक हल्की भाषा के अंदर ये कहेंगे कि दादागिरी है ये तो, और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, मजाक चल रहा है किसी तरीके का। नो, we have to understand that we do not have any right to tolerate anyone who is wrong. We cannot tolerate, and we have to make sure that no one else tolerate us of our bad habits, behavior, arrogancy, ego.
नो, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि एक ही जीवन होता है, अच्छे इंसान बनकर जीवन काटना सबसे सुंदर है। जानते बूझते हुए गलत करना, भगवान मानना अपने आप को, अरे हमारे साथ क्या होगा, अरे हम तो ये, अरे हम तो वो, अरे हमसे ऊपर कौन है। जब भगवान अपने तरीके से ये बताने के लिए आता है कि भैया तुम कौन हो, तो वो बहुत बुरे तरीके से बताता है। ठीक तो हर किसी को होना ही होगा इसी जीवन में, इसी जन्म में ठीक तो होना ही होगा। या तो खुद ठीक हो जाइए, क्योंकि अगर ऊपर वाला ठीक करने पे आता है, बहुत खतरनाक तरीके से ठीक करता है वो, और वो वार्निंग देता है आपको बार बार। ऊपर वाला बार बार आपको घंटी बजाता है, आपके दिमाग की, आपके सोच की घंटी बजाता है ऊपर वाला। हम इग्नोर करें, हमारी गलती है। हमें समझना है, हमारी गलती है। हम समझ कर भी अनजान बन जाए, हमारी गलती है। क्योंकि ऊपर वाला बार बार हमें याद दिलाता है, बार बार हमें कहता है कि ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। कोई राइट नहीं है अपने आप को, अपनी सराउंडिंग्स को दुखी करने का। बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, वी हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दैट। क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि एक जीवन को जितना सुंदर बना सकते हैं उतना सुंदर बनाएं। और सुंदर बनाने में सबसे पहला ये आता है कि हम खुद एक अच्छे इंसान बनें। जानते बूझते हुए कुछ गलत नहीं कर सकते। और अगर कोई आगे बढ़कर हमें कह रहा है, बता रहा है, अलर्ट कर रहा है, वार्न कर रहा है कि भाई आप में ये चीज़ ठीक नहीं है, भाई आप यहाँ गलत हो, भाई आप यहाँ गलत हो, तो कम से कम सोचो तो सही कि कोई तो कारण होगा कि सामने वाला ऐसा बोल रहा है। अपने अंदर झांक कर देखने की ज़रूरत है। और क्या हर्ज है किसी के कहने से, अगर हम अपनी कोई चीज़ ठीक करते हैं और अपने जीवन को और सुंदर बनाते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ है ही नहीं जीवन में, कुछ नहीं है इससे ज़्यादा सुंदर। लेकिन ये मान के चलना कि हमारे में तो कोई गलती है ही नहीं, हमारे में तो कोई कमी है ही नहीं, हम तो भगवान हैं, हम तो जो सोचते हैं वो सही, हम जो करते हैं सही, और जो हो रहा है वो सही, और कोई हमारी वजह से दुखी है तो भाड़ में जाए, हमें कुछ मतलब नहीं है। तो भाई ऊपर वाला फिर जब भाड़ में भेजेगा, बहुत गंदा भेजेगा फिर वो भाड़ में। और वो दिन आने से पहले संभल जाइए, संभल जाइए। रुद्राबाई ऋतु आपको यही कहेगी कि भोले शंकर हर पल हर घड़ी, या कोई भी प्रभु आपके जिनको आप मानते हैं, आपको वार्न करता है, आपको अलर्ट करता है, बताता है आपको। उसको अगर आप चेक नहीं कर रहे तो आपकी गलती है, वो आपकी गलती है। तो मैं अपनी इन 2 वीडियोस में जो मैंने पहले भी अभी सेंड करी और ये दूसरी, उसमें 2 ही थॉट्स के साथ आई हूँ कि कहीं आपको कोई बर्दाश्त तो नहीं कर रहा और कहीं आप किसी को बर्दाश्त तो नहीं कर रहे, दोनों ही गलत है। अच्छे इंसान बनकर जीना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, और अपनी जिम्मेदारियां प्यार से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, अपनेपन के साथ निभाना ही जीवन है। दैट इज लाइफ। तो दिस इज माई थॉट एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है, मुझसे बात करिए, नहीं तो प्लीज़ चेक करिए अपने आप को। बहुत ज़रूरत है चेक करने की, बहुत ज़रूरत है अपने आप को और अच्छा इंसान बनाने की। सो इसके साथ रुद्राबाई ऋतु आपसे विदा लेती है, और एक बार फिर जल्दी लौटूंगी अपने थॉट्स के साथ। इन 2 थॉट्स को प्लीज़ सोचिए, गहराई से सोचिए कि कहीं आप किसी को बर्दाश्त तो नहीं कर रहे और कहीं आपको कोई बर्दाश्त तो नहीं कर रहा। अगर दोनों ही सूरतों में आप अपने आप को कहीं खड़ा हुआ पाते हैं, तो अब समय आ गया है कि जब दिमाग की घंटी बजानी है, जब अपने आप को ठीक करना है, जब अपने आप को और बेहतर इंसान बनाना है, बहुत ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर। थैंक यू। गुड विशेस के साथ, दुआओं के साथ, आपकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं करते हुए, आपकी अच्छी सोच के लिए दुआएं करते हुए, आपके पॉजिटिव थॉट के लिए दुआएं करते हुए, मैं रुद्राबाई ऋतु आपसे विदा लेती हूँ और जल्द लौटूंगी अपनी एक नई थॉट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी मैं बोलती हूँ जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबको अंदर ही अंदर छूती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मुझसे आप बात कर सकते हैं। और अगले वीडियो तक नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।